एक्सपेरिमेंट में जो अरेंजमेंट होता है उसको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। सोर्स और प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, लेंस कहाँ पे लगाया जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। और दोनों जो ये वर्चुअल सोर्सेज हैं S1 S2, वो स्क्रीन पे इमेज कहाँ बना रहे हैं, कितना सेपरेशन है, वो इंफॉर्मेशन भी दिया है। और जो मैंने बताया था रिजल्ट, उसके आधार पे यू कैन गेट द आंसर। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को उसी के आधार पे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में वन इंफॉर्मेशन इज गिवन, a convex lens placed 25 centimeter from the biprism and 75 centimeter from the screen forms real image. तो लेंस इधर कहीं है, suppose this is the position of convex lens. Then this distance is 25 and this distance is 75 centimeter according to the question. और ये जो S1 S2 दिख रहा है उसका रियल इमेज बनता है S2 डैश यहाँ और S1 डैश यहाँ, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी गिवन है। दिस इज 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। तो आप S1 S2 को इसको ऑब्जेक्ट अगर समझे तो ये उसका इमेज हो गया। और कैपिटल D जो हम लोग यूज करते थे फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में, वो यही तो होता था, A प्लस बी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता था लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई डी, यानी लैम्डा बाई डी इंटू A प्लस बी। तो A is given in the question, B is given in the question, B भी given है। This is 5 centimeter and this is 100 centimeter. So A and B are known, lambda is given, only small d we have to calculate with the data given in this question. तो आप इस लेंस के लिए देखिए, ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ u, और यहाँ से यहाँ तक ये हुआ इमेज डिस्टेंस फॉर दिस इमेज S1 डैश एंड S2 डैश। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन लेंस के लिए होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन V by U, and this is equal to height of image by height of object. इमेज डिस्टेंस लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस 75 है, तो 75 लीजिए। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25, यहाँ से यहाँ तक 25 प्लस 5, 5 प्लस 25 विथ अ माइनस साइन, V by U हो गया। हाइट ऑफ इमेज, दिस वन, this is the height of image 0.3 and height of object small d। इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है इन्वर्टेड आएगा और कुछ नहीं। तो d इक्वल्स 30 into 3, 9 by 75। दिस इज इन सेंटीमीटर। तो स्मॉल d की वैल्यू आ रही है 3 by 25 into 10 millimeter। और 6 by 5 mm। So this is small d equals 1.2 mm। ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर देखें या स्लिट सेपरेशन देखें तो दिस इज 1.2 मिलीमीटर। तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, बाकी आप इवैल्यूएट करके बताइए।
है if exactly 20 fringes are observed on the screen, then what is the length occupied by the fringe pattern on the screen? 20 times बीटा आंसर हो जाएगा पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए टोटल लेंथ ऑन द स्क्रीन, ऐसा स्क्रीन है, यहां से यहां तक फ्रिंज पैटर्न, इसी के अंदर 20 फ्रिंजेस आर अवेलेबल। इसको आप डेल्टा वाई मान लीजिए, therefore डेल्टा वाई इक्वल्स 20 टाइम्स बीटा, तो ये आएगा 10.5 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करके देखिए सभी लोग। नॉर्मली सोर्स एस गिवन एक्सिस पे होता है, लेकिन ये एक्सिस से ऊपर है, ऑफ द एक्सिस है, और सारा डेटा जो डायग्राम में दिख रहा है वाई नॉट, डी, कैपिटल डी, डी नॉट और वाई, ये सारा चीज गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड नेचर एंड ऑर्डर ऑफ द इंटरफेरेंस एट पी। नेचर का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव एट पॉइंट पी, बताना है। ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए वहां पे 25th डार्क फ्रिंज बन रहा है या 25th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है और कैसा है, ये बताना। ए और बी पार्ट दोनों में, एक में पी पे पूछा है, एक में ओ पे पूछा है। और सी में क्वेश्चन है कि सीबीएफ को ओ पे लाने के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा फिल्म, और उस फिल्म का थिकनेस कितना होगा, ये है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो लाइट चलेगा S1 तक और S2 तक देखिए, तो इससे ज्यादा बड़ा पाथ लेंथ ये है। इसके बाद यहाँ से P तक और फिर यहाँ से P तक, यानी फर्स्ट वेव यहाँ से यहाँ गया और सेकेंड वेव यहाँ से यहाँ गया, तो सेकेंड वेव का पाथ लेंथ बड़ा है।